वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे कमेटीज रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछा जाता है। इवन लाइक जितनी भी कमेटीज़ है, लाइक पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हो या फिर अगर हम बात करें एजुकेशन से रिलेटेड कमेटीज़ हो या फिर जो है वो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कमेटीज़ हो, तो इन कमेटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड हमने जो है वो डेली फैक्ट में अंडर क्विक रिवीजन सभी को जो है वो कवर किया है। आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब को हमारे, प्लस साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कमेटीज़ को रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था की जो है वो एक तरह से बेस होता है। और यहाँ पर डिफरेंट कमेटीज़ है जिन्होंने सुजेस्ट किए रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन द बैंकिंग सेक्टर। तो सबसे पहली जो यहाँ पर कमेटी थी वो थी नरसिम्हम कमेटी 1991 में कमेटी बनी थी। और इन्होंने जो है वो सुजेस्ट किया था कि जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है उसको कम करना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ पर कहा था इन्होंने कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। और साथ में ये याद रखना कि इसको चेयर किया था किसने, जो नरसिम्हम थे, ये जो थे वो फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर थे जिन्होंने ये कमेटी को चेयर किया था। देन उसके बाद आर.एच. खान कमेटी 1997 में ये कमेटी बनी थी। और इस कमेटी ने रेकमेंड किया था कि हमें क्या करना चाहिए कि जो क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है, जो स्मॉल स्केल सेक्टर्स को हम क्रेडिट डिलीवरी जो कर रहे हैं उसको जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ लिंकअप कर रही है इनडायरेक्टली। देन उसके बाद थर्ड कमेटी जो थी वो थी नरसिम्हम कमेटी सेकेंड, 1998 में ये कमेटी बनी थी। और इस कमेटी ने एम्फेसाइज किया था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जिसमें इसने बात किया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, कंसोलिडेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। इन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करो प्लस कंसोलिडेशन भी करो बैंकिंग सेक्टर के, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ऑटोनॉमस रेगुलेटरी बॉडीज। कि आप जो हो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट तो करेगा लेकिन वो बॉडीज जो है वो सरकार के अंडर नहीं होनी चाहिए, वो एक तरह से ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होने चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम तो कर सके थोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट कमेटी जो बनी थी वो बनी थी रघुराम राजन कमेटी, 2007 में ये कमेटी बनी। और इस कमेटी का जो मेन फोकस था वो था फाइनेंशियल सेक्टर पर। तो फाइनेंशियल सेक्टर पर था, दैट मीन्स कहीं ना कहीं फाइनेंसी से रिलेटेड जो है वो रघुराम राजन जी ने जो है वो सजेस्ट किया। तो सबसे पहले उन्होंने बात की फाइनेंशियल इंक्लूजन की। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है कि पैसा जो है वो टॉप टू डाउन चलेगा और पैसा जो है वो हर सेक्टर तक पहुंचना चाहिए, हर लोगों सब लोगों तक जो है वो पहुंचना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की यहाँ पर बात की और साथ में बैंकिंग सिस्टम जो है वो उसको स्ट्रेंथन करने की बात भी जो है वो कमेटी ने जो है वो यहाँ पर की है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन। ये कमीशन बना था 2011 में और इस कमीशन को जो हेड किया था वो किया था जस्टिस BN श्री कृष्णा ने। और इन्होंने भी जो है वो सुजेस्ट किया था रिफॉर्म्स के लिए कि बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें रिफॉर्म्स करनी चाहिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो यहाँ पर लाने चाहिए। देन उसके बाद PJ नायक कमेटी जो है वो 2014 में बनी थी। और इनका जो मेन काम था वो था कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनकी गवर्नेंस को एग्जामिन करना। यानी कि जो PJ नायक है, पी से हम इसको याद रख सकते हैं, पी से पी और पब्लिक दोनों याद रखना। PJ नायक मतलब PSU से लिंकअप कर रही है। और इन्होंने जो है वो हाईलाइट किया था रिफॉर्म्स को, जिसमें इनका जो फोकस था, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर जो उन्होंने फोकस किया था हाईलाइट्स टू रिफॉर्म्स इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द बैंकिंग। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसके अंदर जो है वो हमें गवर्नेंस स्ट्रक्चर को जो है वो इम्प्रूव करने की जरूरत है, ऐसा इन्होंने जो है वो हाईलाइट किया था अपने रिपोर्ट में। देन उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी HR खान कमेटी, 2015 में एक कमेटी बनी थी। और यहाँ पर क्या है, रेगुलेटिंग द मॉनेटरी फ्रेमवर्क, कि किस तरह से जो है वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मॉनेटरी मतलब यानी कि लिक्विडिटी किस तरह से जो है वो मैनेज की जाएगी, वो सभी जो है वो इस फ्रेमवर्क के अंडर जो है वो यहाँ पे कवर किया गया है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करना है कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई जो है वो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुआ है, प्लस साथ में आरबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है वो कौन सा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।